नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहेब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो कि बिहार के सबसे जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर साहब, मोतियाबिंद को लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल रहते हैं। ऑपरेशन के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें भी लोग अक्सर पूछते हैं। ऐसे में इसी से जुड़ा आज एक सवाल मैं भी आपके पास लेकर आई हूँ कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन जब हो जाए उसके बाद आँख की सफाई का जो तरीका है, क्या उसमें कोई बदलाव होता है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि मोतियाबिंद आँख का सबसे कॉमन बीमारी है दृष्टि क्षीणता की, और इसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन करने के बाद जो आप कह रहे हैं उसको पोस्ट ऑपरेटिव परहेज के बारे में आप कह रहे हैं। मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो, देखिए आँखें बहुत नाजुक हैं, वो इतनी नाजुक हैं कि उसमें किसी भी तरह का आप उसमें जोर ज़बरदस्ती चोट उठ का रिस्क नहीं ले सकते हैं, खासकर मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद। तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद जैसे पुराने ज़माने में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ करता था, जब माइक्रोस्कोप नहीं था, तब तो 2-2 महीना परहेज रहा करता था, कुछ दिन तक बेड रेस्ट रहता था। उसके बाद ईसीसी का दौर आया तो बेड रेस्ट की बात तो ख़त्म हो गई, लेकिन 1 महीने तक आँख में छूटने लगे, आँख में पानी नहीं जाए, ये सब परहेज होते थे। अब तो मोतियाबिंद का इतना एडवांस सर्जरी हो जा रहा है कि आप उसमें न चीरा, न सुई, न पट्टी, न टाका, तो केवल वहाँ पे गए अपना करके वो कर लिए, करके वो जो वहाँ पे मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद का जो परहेज है वो बहुत कम दिन हो गया, घट करके अब 1 हफ्ता वगैरह हो गया। तो अब 1 हफ्ता जो हम लोग करते हैं उसमें है कि भाई पेशेंट नॉर्मल खाएगा, कोई दिक्कत नहीं खाने पीने में, नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने में। कुछ दवाई का है कि भाई अगर 10 दिन हो जाए तो दवाई से अपना मिल करके वो उसे टाइट्रेट कर लें, या तो उन्हें चिकित्सक से मिलकर, या प्रोटोकॉल लिखा होगा तो आप उसको कर लें। कर करके आप उसको परहेज जो करें तो 1 हफ्ता 10 दिन जरूर, और 10 दिन के बाद रिफ्रैक्शन करा लें, मतलब आँखों की जांच, कितनी रोशनी आई, अच्छा है उसका। चूँकि आँख की रोशनी जब पहनेंगे तो बाकी बाहर के चोट और गंदा से आप बच सकेंगे, तो चोट और गंदा आपको लगेगा नहीं, आप उसमें वो कम कर लेंगे। तो इससे आपको मोतियाबिंद के ऑपरेशन करा भी सकते हैं आप बिना मैंने अपना रूटीन को हैम्पर किए हुए आप वो परहेज भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अब जब चूँकि तरह तरह के वो इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं, तो अब कोई बहुत बात उसमें अब नहीं रह गई है। परहेज करना है, लोग करते हैं, लेकिन आजकल के समय में मार्केटिंग पर्पस के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए मोतियाबिंद के ऑपरेशन को एकदम से कहा कोई बात नहीं है, ये भी गलत बात है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन में आप कहा ऐसे करा लो, जो भी करा, नहीं। मोतियाबिंद के ऑपरेशन में सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन इसलिए कम होते हैं कि हम लोग आजकल उसका प्री ऑपरेटिव वर्कअप करते हैं। मोतियाबिंद के ऑपरेशन पर उसका सब जांच करके, प्री ऑपरेटिव वैल्यूएशन करके हम उसको देखते हैं कि सब ठीक है कि नहीं, तब वहाँ से मोतियाबिंद का रिजल्ट ये अब आना शुरू हुआ है। तो मोतियाबिंद के लिए आप जैसे कि अपने ये ठीक है, आदमी मिलना जुलना है कर ले, लेकिन मोतियाबिंद के ऑपरेशन में बराबर बीच में आपको पेशेंट का जो रिकवरी है उसको देखना पड़ता है कि रिकवरी कैसा हो रहा है। जी। डॉक्टर साहब, मैं फिर उसी सवाल पे वापस जाना चाहूँगी जो मैंने पहले पूछा था। आई क्लीनिंग का जो तरीका होता है उसमें कैसे बदलाव किए जाने चाहिए, आँख को आप कैसे साफ करें, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखें? पहले तो जैसा मैंने कहा कि आजकल मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद परहेज हफ्ता 10 दिन रह गया। पहले तो 1.5 महीना रहता था, उसके बाद महीना होता था, फिर महीनों होता था पहले। तो आप जो आँख को जैसे साफ़ करने तरीका है, हमने कह दिया कि भाई साफ़ तो नहीं करना आँख में, ये सब पानी जो टैप वाटर ना जाए। तो हम लोग करते क्या है कि वैसे आप आँख में अगर दवाई गिरेगा, निश्चित दवाई को सूख करके अंदर में कीचड़ बन जाता है और गंदगी आती है, तो उसके लिए एक रुमाल को या गंजी के टुकड़े को 15 मिनट पानी में खौला लीजिए, 20 मिनट, वो स्टलाइज हो गया तो एक आदमी जाके वहाँ पर हाथ धो करके उस पानी को लेके उसको गाढ़ करके जहाँ पे आँख में गंदगी गई है वो गंदगी निकालना है, ताकि उसमें गंदगी न रहे। तो गंदगी से बचने के लिए आप जो देखे होंगे अभी के समय मैंने कहा कि भाई मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कितने मरीज का जो ऑपरेशन हो गया बाद में वो कंप्लेन करता है गंदगी आ रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें एंटीबायोटिक ड्रॉप पर ठीक हो जाएंगी। नहाने के बाद जो लोगों की दिक्कतें आती हैं, आँख में लाली होना, ये होना, इसलिए इसमें नहाना शुरू में थोड़ा सा वर्जित रहता है, तो आप 10 दिन बाद नहाते रहें। जी, यानी कि और भी कोई चिंता की बात नहीं है। बाकी मरीज़ जिस तरीके से अपने आँख के साथ व्यवहार कर रहे थे, जैसे ट्रीट कर रहे थे, अगर मान लीजिए हाँ आँख में उंगली कभी चली जाना, ये सब चीज़ों से कोई खतरा नहीं होता है फिर? नहीं,
चूँकि आँखों में चोट नहीं जाए, गंदगी नहीं जाए, मतलब हम लोग इन्फेक्शन से डरते हैं, चीरा रहता है ना, अगर इन्फेक्शन चला गया अंदर तो बहुत लंबी समस्या हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।